बिल्कुल। महाराज जी प्रणाम। जी हाँ सर। नर्मदे हर। नर्मदे। महाराज जी, आप हमारे और मेरी पत्नी के आमंत्रण में जी जी आपसे निवेदन करने पे आप वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। जी और आप आई हैं यहाँ पे, और ये सब 18 दिन का कार्यक्रम जी चल रहा है यहाँ पे। 17 तारीख से अभी चल रहा है और जी 3 अगस्त तक अभी है। जी जी। आज तो अभी 1 ही अगस्त हम्म। है ना महाराज जी? तो मैं और यहाँ कुछ दिव्य मूर्तियां हैं। जी जी। आप पहले भी कुछ इनके बारे में बता चुके हैं। हम्म। मैं चाहता था कि आप दर्शन भी करें, है ना? हम्म। और आपने अभी जल भी अर्पित किया और इनके आप दर्शन कर रहे जी हैं। जी। और ये शिव जी हैं जिनको 8 वर्ष लग गए थे बनाने में, और 1,51,000 स्वयंभू शिवलिंग बीजों से जी। ये निर्मित है। और ये गणपति जी हैं, ये 21 लाख बीजों से इनको हम्म बनाया गया है। इनको 5 वर्ष लगे, हम्म। उनको 8 वर्ष लगे। हाँ हाँ। तो शिव परिवार है ये गणपति जी की हम्म बड़ी मूर्ति हम्म। है ना? और उनके अलावा आपने ये शिव शक्ति कवच भी धारण किया हुआ जी। है ना? मैंने भी ये, जैसे आपने चांदी में, मेरा वाला गोल्ड प्लेटेड हाँ है हाँ। ना? तो इस तरह का, तो आप सब कुछ देख रहे हैं, जी और जी। तो आप अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए इनके बारे देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर 18 दिन का नाम संकीर्तन हो रहा है, में। जी। किसी किसी के मतलब ऐसी बस की नहीं होती कि मतलब 1 घंटे का भी संकीर्तन अपने मतलब गृहस्थ में मतलब घर में रह करके मतलब 1 घंटे का भी नाम संकीर्तन करवा जी। ले। लेकिन इस प्रकार से जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि मतलब अकेले माता जी हो करके 18 दिन का नाम जी। संकीर्तन, और इतने सारे मतलब भक्तों को जोड़ना, और 18 दिन का मतलब एक बार भी अगर राम जी का नाम तो एक बार भी अगर ले लेते हैं तो पता नहीं कितने जन्म के पाप कट जाते हैं। जी, और ये तो अखंड है कितनी महाराज जी। कितनी अत्यंत कृपा मिलती है। लेकिन यह जो 18 दिन का नाम संकीर्तन है, इसका देखिए बहुत बड़ा दिव्य पूरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला है। जी। यह मतलब हर कोई मतलब जान नहीं सकता जो प्रभाव इसका पड़ने वाला है पूरे क्षेत्र में। इससे पूरा वातावरण हमारा क्या है कि पवित्र होता है, शुद्ध होती है। इस प्रकार से वातावरण अगर बढ़िया है, जिस प्रकार से देखिए हम हिसाब से ढलते हैं अपने घर में, जी। बाहर रहते हैं, तो यह वातावरण को पूरा पवित्र करती है, शुद्ध करती है। तो इस प्रकार से 18 दिन का यह जो नाम संकीर्तन बड़ा दिव्य है। जी। और कई संत महात्मा जन भी अभी पधारे थे, जी। आते हैं, रोज ही आते हैं। जी, यह अभी भी देखिए आएंगे लोग। अत्यंत कृपा है। जी। कोई लोग कुछ कुछ कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि मतलब भोले बाबा हमसे अत्यंत प्रसन्न है, जी। बाबा की कृपा हम पर बन रही है, कैसे पता चले? तो देखिए उनको लिए मतलब एक चीज हम कहेंगे कि जब जब संत महात्माओं के दर्शन होने लगे, जी। जब जब गुरुदेव के पावन सानिध्य मतलब बार बार मिलने लगे और बार बार संत महात्माओं के दर्शन होने लगे, तो निश्चित ही भोले बाबा की अत्यंत कृपा हम पर है, जी। बहुत कृपा है। तब जाकर के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर तो आए दिन कोई ना कोई महात्मा जन विप्र जन पधारते रहते हैं। जी। तो बहुत कृपा है, बहुत अत्यंत कृपा है भोले बाबा की, तब जाकर के ऐसा कार्य होना सुनिश्चित हुआ है। जी। माध्यम से बने हैं, लेकिन भोले बाबा की ही प्रेरणा से ऐसे 18 दिन तक नाम संकीर्तन बहुत बड़ी बात होती है। जी। जी। अगर कहीं होता भी है, अखंड होता है, कहीं भी होता है, पूरे क्षेत्र के मिलकर के भी कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, एक दिन 24 घंटे का करवाएंगे। लेकिन माता जी अकेले होकर के भोले बाबा की कृपा से मिल करके 18 दिन का नाम संकीर्तन इस प्रकार से बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जी। तो निश्चित ही भोले बाबा की बहुत कृपा प्राप्त है। जी। जी। तो इस प्रकार से देखिए हमें मतलब सीताराम जी के मतलब चरणों में अपना वाणी को समर्पित करने का ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी, ये आप देख रहे हैं, जी जी। ये वैश्य परिवार है। 1,51,000 से हम्म। बने हुए हैं। इनको 8 वर्ष लगे थे, जैसा अभी आपको मैंने जी जी। बताया। तो इनमें महाराज जी, जैसे ये स्वयंभू शिवलिंग है, जी जी। तो हम लोग जो है एक बार में 1,51,000 शिव जी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो मतलब ये एक दूसरे ढंग से कहा जाए तो एक बार में हम लगभग 6 जन्मों का दर्शन एक बार में कर पा रहे हैं जी। इनमें। और इसी तरह से गणपति जी हैं, हम्म। इनमें 21 लाख बीजों का संजोया गया है इनको, हाँ 21 लाख हाँ। बीजों से। तो ये तो और भी ज्यादा है। जी जी। और उन्हीं के शिव और पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए शिवलिंगी हाँ बीजों से इनको बनाया गया है।
और बनने को तो ऊपर में वो दुर्गा जी भी हैं और एक छोटे गणेश जी भी हैं, ये सब बने हैं। जी। और तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, और ये कवच भी आपने धारण की, और इनके बारे में कुछ और बताइए। लेकिन सावन का देखिए अवसर तो चल ही रहा है, जी जी साथ में मतलब महादेव के ऐसे दिव्य दर्शन जी जो कि शिवलिंगी बीजों से बनाए गए हैं। जी और देखिए पहले भी मतलब वर्णन आ चुका है, जैसे अपने मतलब पुरातन काल के जैसे वैद्य रहा करते थे, मतलब बहुत जी ऐसे दिव्य दिव्य विभूतियां रहा करती हैं। तो देखिए शिवलिंगी बीज तो ठीक है, लेकिन इनसे बने अगर महादेव के दर्शन, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, यह पूरे विश्व में मतलब पहली बार ऐसा दर्शन प्राप्त हो रहा है, और पहली बार ही मतलब ऐसा कोई कार्य किया है जिस प्रकार से आपने भोले बाबा की प्रेरणा से ऐसा कार्य किया है। बिल्कुल। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी मान्यता क्या है, अगर किसी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो सबसे बड़ी मान्यता यह होती है कि जो कोई दर्शन करेगा, जी जो कोई भी अपनी इच्छा आकर के दर्शन करेगा तो उसको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी मान्यता यह है, जी और दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा उस जीव को। जी जी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। और पुत्र की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिसको मतलब इस प्रकार से विचार है और ऐसे दिव्य मतलब दर्शन प्राप्त करना हो और पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह आकर के अपनी इच्छा से अगर महादेव की दर्शन करते हैं तो निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति उसको होती है। बहुत बड़ी मान्यता है जी बिल्कुल। इनका शास्त्रों में वर्णन है, अथर्ववेद में है, आयुर्वेद शास्त्र में है, रामायण संहिता में है, मतलब कई अपने शास्त्रों में इनका वर्णन है। और इनकी जो और भी मेडिसिनल वैल्यू है, वो जैसे दिमागी भी, जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं उनके दिमागी विकास के लिए, कोई स्किन डिजीज है, या इनके में ये पुस्तक है उनमें दिया है कि रुधिर शुद्ध करने वाली, इनमें ये सभी पुस्तकें हैं। और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सारी पुस्तकें पहले भी हम सब बता चुके हैं इन बारों में, कई वीडियो में पहले जानकारी दी जा चुकी है। तो इनमें जो मतलब रुधिर शुद्ध करने वाले मीन्स जो ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, उनको भी इनको ठीक करने, इनके सेवन से ठीक करने की इनमें क्षमता है। मतलब कई रोगों का इनमें इलाज करने का क्षमता है शिवलिंगी बीजों में। और कहना चाहिए कि ये मतलब सिर्फ अच्छा, जैसे ये बोला गया ना कि गंगा जी में स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो नर्मदा जी अपने क्षेत्र में है, हम लोग अमरकंटक क्षेत्र से ही हैं, तो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से तो इनमें जैसे अब इनके दर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ में जैसे ये हम शिव शक्ति कवच है, इनके हम क्या गले में अगर धारण करते हैं तो हम डेली इनके दर्शन भी कर रहे हैं और हमारे हमने धारण भी कर रखा है, तो हर तरह से ये मतलब फलदायी है। देखिए अगर कोई बालक जैसे विमुख हो रहा है, आजकल देखिए संगत के बहुत बड़े असर होते हैं, आजकल ऐसे ऐसे मित्र बंधु मतलब जुड़ते रहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगर इसको हम धारण करते हैं तो आध्यात्मिक की ओर मतलब भगवान की ओर आस्था जुड़ेगी हमारी। और जब भगवान के प्रति मतलब हमारे मतलब संसार से छोड़ करके ठाकुर जी और हमारे भोले बाबा के समक्ष अगर आस्था जुड़ जाएगी तो जीवन में फिर आनंद रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए कोई कहते हैं कि वैराग्य लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वैराग्य कहते हैं किसको। घर का परित्याग कर देना, माता पिता का परित्याग कर देना, भाई बहनों का परित्याग कर देना, ये वैराग्य नहीं होता। तो वैराग्य कहते किसको है? राग रहित तो हो जाना ही वैराग्य है। ये जो हमारा राग जुड़ा रहता है, अच्छा राग रहित तो हो जाना ये हमारे बस की नहीं होती कि अपने काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ सकें, ये सबके बस की नहीं होती। तो करना क्या है? देखिए मंजिल एक होती है लेकिन मार्ग कई कई होते हैं, 3-4 मार्ग होते हैं कहीं जाने के लिए। इसी प्रकार भोले बाबा की भक्ति एक है, जाना सभी को इन्हीं के पास है, लेकिन मार्ग दूसरे हैं। कोई संसार से होकर के जाता है और कोई इनसे आस्था रख करके। तो इस प्रकार से देखिए भले ही हम क्या है कि दूसरा मार्ग चुन सकते हैं, अपना मोह का ना त्याग करके, इस प्रकार से काम का ये सब त्याग ना करके इसी सब आस्था को भोले बाबा से जोड़िए।
जी जी राग रहित मतलब संसार में आस्था ना रख के पूरी अपनी आस्था को भोले बाबा में समर्पित कर दीजिए जी कि नाथ अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे जीवन का तो समर्पण आपके श्री चरणों पर है। जी। तो इस प्रकार से देखिए पूरी अपने लगन को, पूरी आस्था को संसार में छोड़ करके, ना लगा करके भोले बाबा से लगा दीजिए। देखिए हम जैसे कि जान रहे थे कि जैसे राग रहित हो जाना ही वैराग्य है, जी तो इसमें से देखिए कई चीज होती हैं। जैसे किसी ने अगर माता पिता की सेवा दी है, पिता और भाई बंधुओं इस प्रकार से बहुत सेवाएं मतलब दिए हुए हैं, किसी के बालक नहीं है, तो देखिए अलग अलग रहता है। जैसे मतलब किसी को अगर माता पिता मतलब जिसके पास नहीं है तो वही उस चीज को समझ पाता है, और जिसके पास नहीं है वह तो इधर उधर ले जा करके वृद्धाश्रम कितने खुल रहे हैं वहां दे रहे हैं। तो अगर जिस भी कृपा से जैसे भोले बाबा ने हमारे घर में बालक को भेजा है, तो उस बालक के स्वरूप में ही भोले बाबा का पूजन करें, तब जाकर के हमें सुख है। अगर बालक में हमें भोले बाबा के, शिव जी के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे कई मतलब लोग हैं जो मतलब दर्शन कर ही नहीं पाते। आजकल बड़ी विडंबना है, आजकल देखे होंगे आपने कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण है हम अपने माता पिताओं को, सबको जो दर्शक जुड़ रहे हैं। देखिए हमारा भी स्वभाव मतलब ऐसा होता चला जा रहा है कि जैसे बालक भूखा है, छोटा सा बालक है, अब आकर के अपनी माता से कहते हैं मैया भूख लगी है कुछ खाने को दे दे, मैया अब उसको 20 रुपए पकड़ा करके कहती है बाहर से कुछ खा पी ले। वही बालक बड़ा होकर के क्या करता है कि क्यों ना इकट्ठा पैसा दे करके, जो पैसा हम लगा रहे हैं इनकी सेवा में, इकट्ठा दे करके वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो स्वभाव हमारा होता है, जिस प्रकार से आज अपने बालकों के प्रति करेंगे उस प्रकार से बालक भी हमारे प्रति करेंगे। तो माता पिता का सबसे पहला कार्य यह होता है कि बालक को सबसे पहले भगवान के अध्यात्म में जोड़ना, भगवान की भक्ति में लगाना। और यह तभी हो पाएगा जब हमारे वातावरण शुद्ध होंगे, खान पान सही होंगे, मित्र बंधु सही होंगे, हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, तब जाकर के ऐसा हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब हम इनके दर्शन करेंगे। और दर्शन करके जैसे कवच की हम बात कर रहे थे, तो इसको धारण करने से अध्यात्म में जुड़ाव होता है। और जब हम भक्ति मार्ग में जुड़ जाएंगे, संसार का मतलब मोह ही छोड़ करके भोले बाबा से ही पूरी आस्था हो जाएगी। भोले बाबा कभी यह नहीं कहते हैं कि तू संसार में मत रह, तू खूब कर, माता पिता की सेवा कर, भाई बंधुओं की सेवा कर, लेकिन तू आत्मा से, हृदय से मेरा हो। जी बाहर से दुनिया वालों का रहा, लेकिन अंतर आत्मा से केवल मेरा रहा। देखिए एक चीज और हम यहां पर बता दे रहे हैं, जैसे हमारी दुश्मनी किसी से है, किसी से भी दुश्मनी है, अब सामने से अगर वह व्यक्ति मिला तो हम हंस करके उसको बोल दिए भैया राम राम, हर हर महादेव, तो वो प्रसन्न हो जाएगा, वो हंसने लगेगा कि बताओ हमारी अंदर इसके प्रति कितनी गलत भावना है, लेकिन ये मिलता है हंस करके राम राम बोलता है, तो उसका हृदय मतलब इस प्रकार से पिघलेगा। और भले ही अंतरात्मा से हम खड़े होकर के उसको कितनी भी गालियां दे दें, कितना भी सुना लें, कितना भी भला बुरा कह दें, लेकिन हम प्रेम से हंस करके जो बाहर से बोलेंगे वो चीज वह देखेगा। तो इस प्रकार से भोले बाबा को क्या चाहिए, बाहर की दुनिया नहीं चाहिए, केवल अंतर हृदय की आत्मा की बात है। तो हृदय से भोले बाबा के रहो, बाहरी दुनिया से पूरा जगत का व्यवहार निभाते रहो, बाहर से बने रहो दुनिया वालों का, लेकिन अंदर से केवल भोलेनाथ के रहो, समर्पित रहो, तब जाकर के कल्याण होगा। तो इसको धारण करने से देखिए अध्यात्म में जुड़ाव होता है, और अगर जुड़ाव हो गया तो फिर जुड़ाव के बाद तो फिर भोले बाबा सब चकाचक कर देते हैं। महाराज जी आपने अब 1 महीने से ऊपर ही हो रहा है जी जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं धारण करके? मतलब कई ऊर्जा शरीर में आती हैं, अब क्या बताएं हम। जो कोई मतलब इसको धारण करता है, देखिए क्योंकि कहते हैं अनिवर्चनीयम अनुभव रूपम, यह जो महत्व है इसका, जो कोई धारण कर लेगा उसी को पता चलेगा। यह बताने वाली योग्य मतलब वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ बता पाए, लेकिन जो कोई धारण करेगा उसका महत्व को वही जान पाएगा। एक बार धारण करके देखें तब जाकर के बताएंगे, क्योंकि हमने तो धारण किया। तो इस प्रकार से देखिए कई चीज हम, कई ऊर्जाएं, अच्छी अच्छी ऊर्जाएं मतलब कृपा करती हैं, कृपा बरसाती हैं, अध्यात्म पर और लगाव करती हैं। इस प्रकार से धारण करने का बहुत महत्व है इसका। जी महाराज जी, इनका जैसे अभी आपको मैंने बताया, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जी जी मूर्ति का, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इकलौती हैं। और इनके काफी मतलब जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी बहुत सारा 2002 से आ रहे हैं। उज्जैन मेले में भी आप दर्शनार्थ रखे थे 2004 में,
हाँ हाँ और उसके बाद गणेश मंदिर खजराना में भी थे, हाँ मुंबई में अपना सिद्धि विनायक मंदिर में हम्म, इनकी प्रदर्शनी लगाई गई हम्म, थी। लाखों लोगों ने वहां मुंबई में देखा, खजराना हाँ में भी देखा, उज्जैन में महाकुंभ मेला में। हाँ अभी भी विचार है कि हम्म, जो मेरे ख्याल 2028 में आएंगे हाँ ना, हाँ तो वहां भी इनको ले जाया जाएगा वहां पे, लोगों के दर्शनार्थ, जी ऐसे जी। सोच रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं, क्या क्या नहीं, करना बहुत चाहिए? बढ़िया है। लोगों को दर्शन इस प्रकार से मतलब लोग कहाँ समझ पाएंगे, जी अगर जैसे दर्शन प्राप्त होगा किसी को वही समझ पाएगा। हाँ, क्योंकि वो उज्जैन में थे जी। और उज्जैन में कुंभ मेला फिर 2028 में आ रहे हैं, हम्म। तो ऐसा विचार आया है, तो क्या विचार ठीक है? नहीं, बहुत बढ़िया है, सब दर्शन करें तब जाकर के उनको कृपा प्राप्त होगी। जी जी हम तो कृपा के जैसे पात्र हैं ही, जी जैसे आप कृपा के ही पात्र हैं तब जाकर के ऐसी प्रेरणा मिली। जी जी। लेकिन अब सभी भक्तों को यह कृपा मिलनी चाहिए। और हम तो ये मानते हैं महाराज जी कि जैसे कई लोग बोलते हैं आपने बनाया, तो हमारा सोचना ये है कि भगवान ने अपने आप को हमसे बनवा लिया, हम जी निमित्त मात्र हैं, उन्होंने खुद बनवाया अपने आप को, जी। ऐसा मेरा सोचना है। नहीं। और ये जैसे ये शिव जी की, फिर गणपति जी की, फिर हम्म। ये मेरे दिमाग में बात आती थी कि भाई ये तो मूर्तियां हैं, इनका तो मंदिर बनना है, जी। तो फिर जन साधारण में कैसे ये जाए? तो फिर मैंने ये सोचा कि ईश्वर ने ही प्रेरणा दी होगी। हम्म। तो फिर ये आपने जो धारण किया, जो मैंने धारण किया हुआ है, फिर ये शिव शक्ति कवच हमने ये 27 शिवलिंगी बीजों से एक मन का मतलब ये पूरा जी फिर जी तैयार किया, जो गले में अपन धारण करें, क्योंकि इनमें पॉजिटिव एनर्जी है। जी जी। और इनमें पुस्तकों में भी इनका वर्णन है कि हम्म। सकारात्मक ऊर्जा इनमें 100% है, आध्यात्मिक ऊर्जा सौ जी। प्रतिशत है, कोई नकारात्मकता नहीं है। और इनकी जो एनर्जी है या इनकी जो ऊर्जा है, हम्म। वो शिव जी के बराबर है। हाँ हाँ। ऐसा साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है, जी वैज्ञानिक पद्धति से जी। भी लैब में। और एक है डॉक्टर उदय शाह हैं, इस टाइम वो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो वो ऑरा स्कैन करते हैं मतलब मशीनों से, उनमें इनका ये जो आया अभी मैंने आपको बताया। और सारे पुस्तकों में जैसे इनको सर्व सिद्धिदायक बोला गया है, मतलब सब कुछ देने में सामर्थ, ऐसा वर्णन है। बिल्कुल, क्योंकि हम बीज जैसे देखते हैं जी तो जो बीज होते हैं बिल्कुल शिवलिंग के आकार के होते हैं। जी कोई मतलब यह नहीं कह सकता कि मतलब ये जी। शिवलिंग से भी मुख है, बिल्कुल जैसे ये शिवलिंग के आकार जलाधारी के। जी जी सहित शिवलिंग है, जी मतलब जी। शिव और शक्ति है, गौरी शंकर का रूप है हर बीज। इसी प्रकार से एक बीज में मान लीजिए कि एक भोले बाबा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जी इतने बीजों को मिला करके जब दर्शन कोई करेगा तो कितना मतलब फल जी, उसको प्राप्त शिव और होगा, शक्ति क्या। दोनों दोनों के दर्शन। जी। जलाधारी सहित शिवलिंग मतलब माँ पार्वती भी है और शिव जी भी है, हाँ। भोले शंकर भी हैं, और जी। माँ गौरी भी है, दोनों का रूप है इन हम्म। बीजों में। तो तो उसको अत्यंत कृपा प्राप्त होगी दर्शन करने मात्र से। तो भोले बाबा कृपा के लिए, देखिए आप पर तो कृपा है ही, तो सभी भक्तों पर कृपा हो तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही मस्तिष्क में ये बात जी। आई कि इनसे मतलब जन जन तक जाए, तो हम्म। इसलिए फिर हमने ये शिव शक्ति कवच बनाया, जी। ताकि जो लोग चाहें वो हम्म। उनको प्राप्त हो सके। हाँ। जी, प्रणाम। आशा। हर 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 महादेव, हर हर महादेवी महादेव।